राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। जय श्री राम। रामायण की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज से हमने पहले जितना भी कुछ सीखा है उस कड़ी में आज का कड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का कड़ी काफ़ी चीज़ें को सिखा देता है। और जैसा कि हम शुरू से ही कहते आए हैं कि रामायण ऐसी बुक है, ऐसी ग्रंथ है, ऐसा धर्म ग्रंथ है जिससे पढ़ने के बाद तो बहुत कुछ समझने को आने को मिलता ही है, सुनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आज की इस कड़ी में बहुत ऐसी ऐसी बातें रखी गई है, बहुत ऐसे ऐसे विचार सुने हैं और उस विचार में पूरे घर का, माहौल का, समाज का सब कुछ इसमें क्लियर हो जाता है। उसमें कैसे कैसे द्वंद्व आते हैं, सारे द्वंद्व को आज देखेंगे, सारे द्वंद्व को समझेंगे। किस तरह से कैकेयी और राजा दशरथ के बीच जो विचारें होती है, उस विचार से आए समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही कैकेयी ने अपने वरदान स्वरूप मांगा था भरत का राज्याभिषेक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, ये बातें सुन के ही राजा दशरथ पूरी तरह से मूर्छित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, बार बार उठने की कोशिश करते हैं, बार बार मूर्छित होते हैं, क्योंकि यह उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ आकस्मिक चीज़ें हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये साक्षात कोई ऐसी बातें कह रही है, और वो भी उनकी प्रिय पत्नी कैकेयी कह रही है, जो उनके हमेशा साथ दिए, उनके जीवन के हर तरह से साथ दिया है, निभाया है। और सबसे बड़ी बात है, राम उनके प्रिय हैं और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ये कतई असंभव लग रहा था सुन करके कि ये कैसे हो सकता है। इस संवाद में सब कुछ हिला के रख दिया है, एक जीवन को हिला के रख दिया और समझने के लिए मजबूर कर दिया है कि एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। आप इस कहानी से बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट करिएगा, इसलिए इस कहानी तक एंड तक बने रहे। इस वीडियो को काफ़ी कुछ क्लियरिटी आने वाला है और काफ़ी कुछ कई सारे तार ऐसे खुलने वाले हैं। एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, पुत्र या पति? इसके सारे जवाब हमें खुलने वाले हैं। एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक पुत्र या उनकी पत्नी? ऐसे कई सारे रिश्ते आज खुलने वाले हैं और किस तरह से कैसे कैसे दोषारोपण होता है, इस सारे चीज़ को हम इस माध्यम से, इस कड़ी से समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी घटनाएं जैसी ही होती है उनके जीवन में, जिस तरह से कैकेयी बोलती है, तो बहुत देर के लिए राजा को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। लगता है मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, विचलित हो जा रहे हैं, बार बार वो उठ रहे हैं। और अंत में कई बार उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कैकेयी ये तुम कह रही हो, ये तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता है कि तुम कह रही हो। तुम क्या कह रही हो, तुम सोच भी रही हो? किसके लिए क्या कह रही हो? सजा, आप अपने पुत्र के लिए ऐसी सजा, कठोर सजा कैसे दे सकती हो, जो तुम्हारे छत्र छाया में पला बड़ा है, तुम्हारे लिए हर समय तैयार रहता है, तुम्हारे एक कहने पर चाहे तो कुछ भी ला करके रख दे, तुम उसके लिए 14 वर्ष का वनवास? ऐसा अनर्थ ना करो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे सर पे कोई पिशाच का वास हो गया, लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ किसी का साया पड़ गया है, तुम ना हो, कोई और लगता है। इसके बदले तुम चाहती हो कि निष्कंटक राज तुम्हें चाहिए, मैं भूलोक का सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, निष्कंटक राज भी दे दूंगा। लेकिन राम के लिए ऐसी चीज़ें, ये अन्याय कैसे कर सकते हो? और तुम्हें तो पता है कि मेरे लिए कितना प्रिय है, मैं उसकी एक झलक नहीं देखूं तो मुझे जीना मुश्किल हो जाएगा। वो एक और बड़ी लाइन कहते हैं, वो काफ़ी सुनने लायक है और शायद इसी से कहानी को जोड़ा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। वो कहते हैं, संभव है सूर्य के बिना संसार टिक सके, संभव है सूर्य के बिना संसार टिक सकता है, पानी के बिना खेती भी उपज सकता है, शायद संभव है। आपको पता है कि संभव नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि शायद पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम बिना मेरा प्राण नहीं रह सकता। एक पिता का अपने पुत्र के लिए प्रेम, स्नेह दिखाता है, और ऐसी स्नेह
सब कुछ बयां कर देता है कि एक पिता के लिए पुत्र कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम इस कड़ी को आगे भी समझेंगे कि ये पुत्र के प्रति इतना अनुराग क्यों हो जाता है। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति इतना अनुराग कि सूर्य से बात करते हैं, सूर्य की तुलना करते हैं, बरसात का, पानी का, घर का, आसपास का, हर चीज़ का तुलना करते हैं। और यहाँ तक कि अपनी सुहृदय, अपनी पत्नी जिसे बहुत दिल से लगा कर रखते हैं, पूरी तरह से उनकी सारी बातें मानते हैं, उनको भी त्यागने तक विचार आ जाता है। ऐसा क्या बात है, ऐसी चीज़ें पनपती क्यों हैं? और यही सारे हर घर परिवार में होता है। उस कड़ी को धीरे धीरे समझेंगे। एक राजा जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं है और पत्नी के सामने कभी कभी गिड़गिड़ाना पड़ता है, ऐसी स्थितियां आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें होती है। कहती हैं, राजा कहते हैं कि शायद ये तुम अत्याचार कर रही हो, ये मेरे पे तो अत्याचार कर रही है, साथ साथ तुम राम जैसे पुत्र पे भी अत्याचार कर रही हो, क्योंकि राम मेरे ही पुत्र नहीं है, तुम्हारे भी प्रिय हैं। तुम ऐसे कितनी माताओं के लिए अत्याचार कर रही हो। सबसे बड़ी बात, कौशल्या का तुम अत्याचार कर रही हो। वो क्या सोचेगी, तुम्हारे प्रति कैसा सोच होगा उसके लिए, कितना अच्छा रिश्ता कैसे खराब हो जाएगा। वो क्या सोचेगी, जो मेरे बेटे का राज सिंहासन आज कल होने वाला है और आज तुम ऐसी समाचार सुनाओगी। पूरी अयोध्या में खुशखबरी मची हुई है, पूरी अयोध्या के लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरे रोड का छिड़काव हो रहा है, धूप जलाया जा रहा है, अगरबत्ती जलाया जा रहा है, रोड के क्लीनिंग हो रहा है, फूल से सजाया जा रहा है। और सुबह नगर में पूरे बाजे गाजे के साथ लोग स्वागत पर बैठे हुए हैं, और उस समय आप ऐसी सूचना दोगे कि राम का राज्याभिषेक नहीं, राम का वनवास हो रहा है। इस सृष्टि में लोगों के प्रति विश्वास उठ जाएगा, और वो विश्वास मेरे प्रति उठेगा, क्योंकि मैंने लोगों को कह रखा है, मैंने अपने समाज को कह रखा है, अपने देशवासियों को कह रखा है, अपने अयोध्या नगरी को कह रखा है, अपने सारे जितने लोग हैं, जितने ऋषिगण हैं, सबको मैंने कह रखा है कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अब देखिए, एक राजा कैसे धर्म संकट में पड़ जाते हैं। इधर सारे लोगों को कह चुके हैं कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है कल। उनके प्रिय गुरु वशिष्ठ जी, सुमंत, सब कुछ जितने जितने सारे लोग ऋषिगण आए हुए थे, जितने राजा आए हुए थे, सबके सामने बैठ के की थी और तैयारियां कर रहे थे। पूरे नगर को पता है कि राजा अब राम बनने वाले हैं, और उनका ऑलरेडी श्री गणेश का काम कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में अगर पता चले कि राजा अपनी बात से मुकर गया है, तो राजा के लिए द्वित संकट आ गया कि अब मैं किसकी बात मानूं। अब तो थे धर्मपरायण, सत्यवादी, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले, इक्ष्वाकु कुल के वंश का नाम रोशन करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, निष्कंटक राज था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी कि एक साथ द्वंद्व चल रहा था, दो दो बातें एक साथ चल रही थी। अब यहाँ आता है, पत्नी ने भी उन्हें ये चीज़ें बोल दिया था कि उन्हें वनवास हो जाना है और राम का राज्याभिषेक ना हो करके भरत का हो। एक तरफ ये बातें का सूचना देना, और दूसरी तरफ इन्होंने जो नगरवासियों के लिए कह रखा है। अब यहाँ पर धर्म क्या कहता है, दोनों तो सत्य है। इन्होंने कहा कि मैंने कह दिया, ये वचन मैंने दे दिया है लोगों के सामने, इतने सारे लोगों के सामने, अपने पूरे अयोध्या वासियों के सामने, और ये वचन मैं तुम दे रही हो कि ऐसा करना है। मैं तो किसी भी हालत में सही नहीं हूँ, तुम्हारे वचन को पालन करूँ तो एक वचन टूट जाता है, अगर इनके वचन को पालन करूँ तो तुम्हारा वचन टूट जाता है। मैं तो पूरी तरह से धर्म संकट में आ गया हूँ, मैं क्या करूँ। और ऐसा करते करते वो मूर्छित हो जाते हैं, बार बार गिरते हैं, समझ में नहीं आता है। अंत में जब जब होश आता है, तब अपनी भार्या का, अपनी पत्नी का, कैकेयी का पैर पकड़ लेते हैं। कहते हैं, मुझसे जो कुछ मांगना और मांग लो, पूरा निष्कंटक राज मांग लो। तुम्हें यही चाहिए ना कि भरत तुम्हारा पुत्र ही यहाँ का राजा बने, वो भी ले लो, बट राम को मेरे से जुदा ना करो। अब यहाँ प्रेम और धैर्य, सब चीज़ों का एहसास हो रहा है कि क्या क्या चीज़ होता है। मीन्स पूरे जगत सृष्टि का स्वामी करता आज एक स्त्री के सामने पैरों पर गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, और किसके लिए? अपने पुत्र के लिए, कि कहते हैं मेरे पुत्र को मुझसे जुदा ना करो। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। ऐसे धर्म संकट में पड़ जाने के बाद क्या करना चाहिए?
कैसी स्थितियां होती है, कैसे धर्म संकट। तो जिस तरह से इस कहानी में समझ में आता है कि जिस तरह से वो चुप रहना, ना कुछ कहना, कभी कभी धर्म संकट में ऐसी स्थितियां होती है कि मौन धारण कर ले, आप कुछ ना कहें, तब भी आपके सारे आंसर्स निकल जाते हैं, आपके सारे दायित्व पूरे होने लगते हैं। और धर्म संकट में आप एक करते हो तो एक गलत होता है, एक तो इससे अच्छा है कि करो ही ना। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब आप कुछ नहीं करते हो, मौन रखते हो, तब सृष्टि कुछ और खेल कर देती है। आपके वचन के, आपके नियम को पालन करने के लिए कुछ ना कुछ और चक्रव्यूह आ जाती है। और इसी बीच में कई बार तू मैं होती है और बार बार के कई कहते हैं आप तो इक्ष्वाकु कुल वंश के राजा सम्राट कहे जाने वाले, अपने जिसने एक बार आपने कह दिया उसके सारे चीज़ें पूरा करते हैं, आपने तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी नहीं पूरा किया। कैसे राजा हैं आप? ऐसे राजा को तो धिक्कार है। आप क्या कहेंगे कि 2 वर मांगी वो भी पूरा नहीं किए, आप लोगों के साथ क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे बातें करते हैं और उदाहरण भी देती है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण देती हैं, राजा सेबई का उदाहरण देती है। कहती हैं कि एक बार बाज और कबूतर में लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई हो रही थी तो दोनों में एक दूसरे, बाज क्या होता है, मांस खाने की कोशिश करता है, कबूतर को मार करके खाने की कोशिश कर रहा था, और राजा उधर से गुजर रहे थे। जो राजा सेबई थे वो उधर से गुजर रहे थे, तो देखा तो कहा तो कबूतर के प्रति दया आ गया, कहा कि ये छोटा सा कमज़ोर प्राणी है, इसको मार देगा। तो बाज को यही कहते हैं, तुम इसे क्यों मार रहे हो, तुम्हें मांस ही खाना है ना, लो मेरे से टुकड़े खा लो। अपने शरीर का मांस दे देते हैं उस बाज को, और आपसे एक निष्कंटक राज नहीं दिया जा रहा है, और आप 14 वर्ष के केवल वनवासी तो मांगा है, उनका जान थोड़ी मांगा है मैंने। ऐसी ऐसी बात कर देते हैं तो धर्म संकट में और पड़ जाते हैं, और समझ में नहीं आता, फिर से वो मूर्छित हो जाते हैं। देखिए क्या क्या है, कैसी कैसी धर्म की परिभाषा चलती है, और क्या क्या दोनों अपनी जगह पे सही हैं। अब क्या करे राजा, समझ में नहीं आ रहा है, किसकी बातें सुने किसकी बातें न सुने। कई बार तो ऐसे ऐसे लांछन लगाते हैं, कहते हैं लगता है कि आप यही चाहते हैं ना कि हम दासी बन जाए, राम राजा बन जाए और कौशल्या राजकुमारी बन जाए, आप उसके साथ मौज मस्ती करो और हमें दासी बना के रखो। आप यही सोचना चाहते हैं। अब ऐसी राजा जो धर्मनिष्ठ राजा है, उन पे ऐसे ऐसे लांछन लगते हैं, उन्हें तो समझ में नहीं आता हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने किस जन्म में ऐसा काम किया, को पाप किया है, क्या नाग पाल के रखा था या विष पाल के रखा था जो डसने के लिए अब तैयार है। क्या पता ये रस्सी का फंदा हमारे साथ ही घूम रहा था, गले में लगा हुआ था, बट किसी ने टाइट नहीं किया था, आज वो टाइट हो गया है, किसी ने खींच दिया है, तो आज लग रहा है कि अब मेरी जान जाने ही वाली है। क्या मैंने वो रस्सी, गले में रस्सी बांध के ही रखा था इतने सालों से? ये सब सारे बातें कर रहे हैं और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी दुराचार नहीं, कभी ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें कहते हैं, और कई बार धर्म की भी बातें करते हैं। कहते हैं कि अगर तुझे लगता है कि भरत अगर राजा बनने पर खुश हो जाएगा, तो मैं आज ये कहता हूँ कि मेरी चिता को आग न लगाए। अगर इस चीज़ से लेकर के खुश हो तो तुम भी मेरी चिता के पास ना जाओ। ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं और मरने की ही बात आती है। बार बार कहते हैं कि अब मुझे जीने का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तुम चाहती हो ना, तुम करना, सब पूरा करना ना, विधवा हो करके राज करना। तुम्हारा पुत्र पता नहीं अगर खुश होगा तो कहेगा कि मैं इस जगत में, अपने सृष्टि में अपने पिता को जलाग्नि भी नहीं कर पाया। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर करके तुम भी तड़प तड़प के मरोगी। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें होती है। अब इसमें करे तो क्या करे। और जैसे जैसे पहर बीत रहा था, रात की पहर बीत रही थी और धीरे धीरे सुबह का उजाला आने ही वाला था, और सारी ये चीज़ें, विवाद अभी भी फंसा हुआ था, धर्म संकट में पड़े हुए थे, बैठे ऐसे ही, समझ में नहीं आ रहा था, आंखें पूरी तरह से लाल, फिर मूर्छित हो रहे थे, फिर जब ठीक हो रहे थे तो फिर बातें कर रहे थे। वो अपनी बातों पे टस से मस नहीं हो रही थी, अपनी बात को रखने के लिए पूरी तरह से ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रही थी जो धर्मपरायण सही हैं
और इसमें हमें एक चीज़ और समझना है कि कैकेयी के लिए दोनों पुत्र थे, राम भी पुत्र थे और भरत भी। और ऐसा कहा जाता है और ऐसा है, सत्य है कि राम ही ज़्यादातर कैकेयी के साथ रहे हैं और ज़्यादा वक्त बिताए हैं और ज़्यादा प्रिय भी रहे हैं। और इवन कैकेयी के भी लिए सबसे ज़्यादा प्रिय पुत्र में राम ही रहे। फिर भी निष्कंटक राज्य की बात आती है तो अपने पुत्र फिर बीच में क्या आता है, अपना पुत्र देना, अपना खून देना है। तो क्या खून का रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? ये सब सारी चीज़ों के लिए हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसे खून के रिश्ता रखने से क्या होता है। और ये सब सारे चीज़ों को लेकर करके निष्कंटक राज, सब कुछ बातें, सब सारी चीज़ चलती है। तो इस कहानी से कुछ तो आपको लगता होगा कि ये कहानी आखिर लिखा क्यों गया है, आखिर ये रामायण में ये सब बातें बता करके हमें क्या देना चाहता है रामायण, इस रामायण से मुझे क्या मिलेगा। जान गए, अरे भाई उसने तो अपनी बात राज्य के लिए कर रही है, हर कोई को करना चाहिए, हर माँ अपने बच्चों के लिए सब सारी चीज़ चाहती है, लेकिन कोई भी औरत अपने पति को त्याग दे, ये भी तो अशोभनीय है। हम ऐसे जाल में जकड़ के रह गए कि समझ में नहीं आ रहा कि पति को त्यागे कि पुत्र को त्यागे, किसको मारे किसको हटाएं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी समस्याएं। और उधर पिता को लग रहा है कि मैं किसको त्यागूं, राम को तो त्याग नहीं सकता, राम मेरे लिए इतने प्रिय हैं, राम के देखे बिना तो ऐसे ही मर जाऊंगा। पत्नी को त्यागे तो इस इतना बड़ा भूतल का राज्य, सिंहासन, जो राज्य संभालने वाला, लोग क्या कहेंगे, अपनी पत्नी को त्याग दिया। धर्म संकट की ऐसी घड़ी में क्या किया जाए। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कोई भी पिता हो अपने पुत्र को ज़्यादा प्यार करे कि अपनी पत्नी को, इसका जवाब इसी में छुपा हुआ था। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसी में कहता है। जैसे जैसे आप धर्मपरायण होते हैं, जैसे जैसे पूजा पाठ करते हैं, इस कहानी को जितना डिटेल में पढ़ते हैं और सच्चे हृदय से पढ़ते हैं, तो आपके जवाब भी इसी में छुपे मिलते हैं। अब देखिए राम क्यों प्रिय हो गए। राम प्रिय होने का सबसे बड़ा कारण है कि राम वेदों के ज्ञाता थे, हर चीज़ की समझ रखते थे और अपने पिता से पहले उठते थे और सारे कार्य को करते थे। जो ज़रूरत हो पिता के लिए सारे कार्य करते थे, अपने आसपास नगर के लिए सारी सेवाएं करते थे और हर लोगों में प्रिय थे, हर लोगों के दिल में रहते थे और हर लोग उन्हीं का नाम लेते थे। और इसलिए उनके पिता भी राम का ही नाम लेते थे। तो ऐसे गुण संपन्न अगर जिस बेटे में आ जाए तो पिता के लिए शायद पत्नी का प्यार फीका पड़ जाएगा। तो ऐसे बेटे अगर लगता है कि नहीं मुझसे मेरे पिता प्यार नहीं करते हैं, तो ऐसे बेटे बन के तो देखो, एक बार राम बन करके देखो तो पता चल जाएगा ऐसी कितनी सारी रानियां कुर्बान हैं। और वही चीज़ देखने को मिलता है कैकेयी के साथ भी सीखने को मिलता है कि पुत्र प्रेम कितना इम्पोर्टेंट है। पुत्र का प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। पुत्र से जो लगाव हो सकता है, जितना प्रेम हो सकता है, उनके लिए माँ सब चीज़ त्याग कर देती है, यहाँ तक कि अपने पति को भी त्याग कर देती है और कहती है कि मेरा पुत्र अगर खुशी से रहेगा तो मुझे किस बात का गम है। ऐसे ऐसे राजा कितने आए चले जाएंगे, लेकिन पुत्र तो मेरा एक ही रहेगा ना, निष्कंटक राज्य को संभालेगा, मैं यहाँ की महारानी रहूँगी, राजकुमारी रहूँगी, सारे लोगों को देखभाल करूँगी, सेवाएं करूँगी, धर्मपरायण करूँगी, लोगों की सेवा करूँगी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। दोनों अपने बात पे सही है, लेकिन इस सारी चीज़ों में भी यही बात आती है कि पुत्र भी जो भरत थे वैसे ही धर्मपरायण थे, उतना ही प्यार करते, उतना ही स्नेह रखते थे। अगर जिन बच्चों में ये गुण ना आए, तो अगर ये उम्मीद रखे कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ ला के रख देंगे, मेरे लिए सब कुछ ला के दे देंगे, तो यह सोचने वाला सब्जेक्ट है। कभी कभी लोग लड़ के लेते हैं, अपने रिश्ते को नाम पर करके, खून के नाम पर करके बंटवारा करते हैं, लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं। उसके लिए जैसे जैसे आप धर्मपरायण होंगे तो इस बात को समझ में आ जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हमेशा धर्मपरायण रहें, हमेशा आप उतना करें कि जितना आपके माँ जो होते हैं, आपके पिता होते हैं, वो सोच ना सके। तो
उनके प्रति जो अनुराग होगा आपके प्रति, वो भी आप कभी सोच ना सकते हैं। दूसरी चीज़ें जो कड़ी जो बताई गई वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिस कहानी में धीरे धीरे हम आगे जानेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। और ऐसे करते करते ये सब सारी बातें होते होते सुबह हो ही जाती है, क्योंकि रात दोपहर तो बीतना ही है और सुबह हो जाती है। और सुबह होते ही गुरु वशिष्ठ जी पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए थे। उधर पूरी तरह से ढोल ताशे सब कुछ तैयारी, पूजा का सारा सामग्री, सब कुछ, सारा इंतजाम सब कुछ करके बैठे थे। और उधर रथ को सजाना, हर तरह से सब चीज़, जिस तरह से राजा को ले जाया जाता है, नगर घुमाया जाता है, सिंहासन पे बैठाया जाता है, पूरी तरह से तैयारियां। उधर कौशल्या अपनी तैयारी में लगी थी, सीता अपनी तैयारी में, सारे लोग तैयारी में लगे थे। लग रहा था पूरे नगर को सज रहा था, जिस तरह से लग रहा था कि धूप बत्ती चालू हो गए हैं, क्योंकि खुशबू आ रही थी, फैल रही थी अयोध्या नगर में, पूरी तरह से खुशबू ही खुशबू फैल रही थी। अगर कोई अयोध्या के छतों पर चढ़ करके अगर देखता तो उस दिन वो देख पाता कि अयोध्या एक दुल्हन की तरह सजी हुई है। क्या पता था कि वो नज़ारा कोई देख ही ना पाए, क्या पता था कि वो नज़ारा देखने के लिए उस समय ही ना किसी को मिले, या दुल्हन की नगरी शायद अनसुना पड़ जाएगा ये 14 सालों के लिए, किसी को कोई पता नहीं था। अब महर्षि व्याकुल हो जाते हैं कि अब सुबह हो गई, अभी तक राजा जगे नहीं है। तो सुमंत को भेजते हैं मंत्री को कि जाइए जल्दी देख करके उनको बुलाइए। तो सुमंत जी प्रिय थे राजा दशरथ को, कभी भी दिक्कत परेशानी आती है, कभी लेट होता है, तो उन्हीं को एक आमंत्रण मिला था कि डायरेक्ट कच्छ में पहुंच सकते हैं, बाकी किसी को वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो वो जाते हैं और सब चीज़ें देखते हैं कि सब तैयारियां, सब कुछ चल रहा, सब महल को सजाया, सब कुछ सारी चीज़ें हो रही है। अंदर से खुशी खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, हर जगह चेहरे पे मुस्कान, मीन्स एक नया सौंदर्य था, एक नई अद्भुत तैयारियां थी, लोगों में अलग प्रसन्नता थी। और वो धीरे धीरे राजा दशरथ के गेट पे दस्तक लेते हैं, नॉक नॉक बजता है, लेकिन वहाँ सन्नाटा, कुछ आवाज़ें नहीं, कुछ चीज़ें नहीं। तो इंटर करते हैं नॉक नॉक करते हुए, और वो इंटर करते हैं तो देख करके थोड़ी देर के लिए शॉक रह जाते हैं, ये क्या हो क्या रहा है। राजा अभी तक ऐसे लेटे हुए पड़े हुए हैं और उनकी आंखें लाल है। प्रभु को ऐसे कहते जगाने की कोशिश करते, प्रभु क्या हुआ, सुबह हो गई है, उठिए, सारी तैयारियां करने हैं। और आपको गुरु वशिष्ठ जी आपको याद कर रहे हैं, सारे लोगों में तैयारी हो रही है, हर जगह सारी कुछ तैयारियां चल रही है, ऑलमोस्ट सब काम हो चुके हैं, पूजा की याचना की शुरू करनी है। अब सन्नाटा और ऐसे, तब कुछ नहीं बोल पाते हैं, कहते हैं कि थोड़ा देर सन्नाटा होने के बाद कहते हैं, सुमंत मैं क्या बोलूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उनकी आंखें लाल, इस दिन से तुम क्या चाहते हो, ऐसे बोलते सुमंत के दोनों पांव पीछे पड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्या हो गया, अनर्थ हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। कुछ देर के लिए वो निशब्द हो जाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, उनके पैर पीछे हट जाते हैं। फिर पूछते प्रभु ऐसा क्या हो गया, सब ठीक है ना। तब कैकेयी कहती है कि अभी रात भर से ये पूरी तरह से राम राज्याभिषेक की तैयारी में, इतनी खुशी में रात भर जग गए हैं कि इन्हें अभी नींद आ रही है, इसलिए वो थोड़ा आराम कर रहे थे, इसलिए इनकी आंखें ऐसी ऐसी हो गई है, लाल हो गई है। आप जाइए अति शीघ्र राम को बुला के ले आइए। और वो बातें नहीं बताती है कि क्या है, कहती अति शीघ्र राम को बुलाइए। अब सुमंत तो बहुत करीबी थे, एकदम कहते थे राजा के करीबी, उन्हें चिंता होने लगती, राजा जी को क्या हो गया, मेरे प्रभु को क्या हो गया, बार बार मैं रामे को खोजने लगते। अरे तैयारी सब चल रहा है, अभी से कैसे, अभी राम बिना देखे कार्य, अभी चलिए आपको चलना है, अब राम को बुलाने में लगे। वो विश्वास नहीं करते। फिर कहते हैं कि प्रभु आप बोलिए, मैं आपके मुझ से सुनना चाहता हूँ, रियली में अभी राम को आप दर्शन करना चाहते हैं, आप पूरी तैयारियां चल रही है, आप जल्दी से नहा धोआ के तैयार हुई है, सिंहासन आपके लिए रखा हुआ है, सब कुछ इंतजार कर रहा है, और बैठिए पूरी तरह से तैयार होकर के और बताइए राम के राज्याभिषेक की खुशखबरी का न्यूज़, और उन्हें तिलक लगाइए। ये सारी तैयारियां चल रही है और आप राम राम अभी बुला रहे हैं। तो कहते हैं सुमंत मैं राम को मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ।
तो फिर वहाँ से सुमंत जाते हैं भागे 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 भागे, और यह राम तक खबर पहुँचता है। राम भी अपने कामों में लगे थे, सब कुछ तैयारियां चल रही, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, और समय भी बहुत तेज़ी से धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपने अपने समय के हिसाब से चल रहा है। राम के खबरें पहुंचते हैं, राम को पता चलता है, तो राम भी अभी क्या हो गया, अभी इस समय बुला रहे हैं, अब क्या चाहिए, थोड़ा देर के लिए वो भी सोचने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद जैसा होता है कि राम पूरी तरह से तैयार होकर के वहाँ से राजा दशरथ के कच्छ की तरफ पहुँचते हैं, और जिस तरह से पहुँचते हैं और जाते हैं तो कच्छ दूरी दूरी पे हुआ करता था, सबकी कच्छ की दूरी हुआ करती, तो वहाँ से वो जैसे ही चढ़ के जाते हैं रथ पे, तो जयकारे लगने लगते हैं, नारे लगने लगते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पूरा तरह से लगता है कि राजा बन ही गए हैं, और वो बस मिलने ही जाते हैं, क्योंकि सारी परंपराओं को तोड़ते हुए वो जाना पड़ता है, क्योंकि अभी बुलाए हैं, पिता ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। और इधर सुमंत जी इस चिंता में है कि अरे पूरी तरह से सिंहासन पर बैठाइए, राज तिलक कराइए, पूरी सम्मान के साथ करिए, ये तो पहले ही इतना जल्दी क्या है, मैंने खुशखबरी ये पूरी तरह से सजाया गया, लोगों का विश्वास है। और जैसे वो रथ से निकलते हैं और अपने पिता के भवन की तरफ जाने के लिए, और वहाँ जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसा मंजारा था, ऐसा समय था, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा सृष्टि का ऐसा दिन था। और वहाँ पर जाते हैं और कच्छ में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। एक बाहर का नज़ारा, एक अंदर का नज़ारा, दोनों कहते हैं ना, पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है जीवन में। कभी कभी ऐसी ज़िंदगी में ऐसे समय आ जाते हैं कि आप बाहर से तो खुश होते हैं, अंदर से क्या चलता है बस आप ही जानते होते हैं। और वही चीज़ें राजा दशरथ के जीवन में ये दिखाई दे रहा था। जिस तरह से बाहर के लोग आते थे और बाहर की चीज़ें को बताते थे और प्रसन्नता करते थे और सारी तैयारियां की बातें करते थे, और अंदर उनके जीवन में, अंदर उनके शरीर को किस तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया, छलनी हो गया है, कोई देख ही नहीं पा रहा है कि वो दो टुक चल भी सकते हैं कि नहीं। ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, एक तरफ खुशियाँ, एक तरफ गम, एक तरफ खुशियाँ, समझ में नहीं आता है कि कौन सा रखे कौन सा ना रखे, कौन सा पहले दे कौन सा पहले ना दे। बोलने की स्थिति में भी नहीं थे, और वो जाते हैं अपने पिता के पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि पिताजी क्या प्रयोजन है, आप मुझे किस लिए बुलाएं। बस वो राम राम कहते हैं, और उनके कंठ से आवाज़ बस नहीं निकल पाती, वो कह भी नहीं पाते हैं। और किस मुँह से कहें कि मैं तुझे आज राजाभिषेक करने वाला हूँ, राजा बनाने वाला हूँ, निष्कंटक राज तुम्हें मैं देने वाला हूँ। ये कहना है कि अब आज से यहाँ सब कुछ काम धाम आप रख दीजिए, और ये वल्कल ड्रेस पहन करके यहाँ से वन के लिए निकल जाइए। जिनके लिए लाखों हजारों वस्त्र पड़े होते हैं, तैयारियाँ चलती है, आभूषणें पहनते हैं, बदल के रखते हैं, ये सब सारी तैयारियाँ चलती है। उनके खाने के लिए रसोइया भीड़ लग जाती है कि ये खाना बनाना, वो खाना बनाना। आज मेरा पुत्र वन में रहेगा, एक सिंपल साधारण कपड़ा पहन करके, एक गेरुआ वस्त्र पहन करके, और खाने के लिए फल फूल, बस ऐसी जीवन। ना बाबा ना, मुझसे ना खा जाएगा, और वो बोल नहीं पाते हैं। तब के कई हिम्मत करके वो सारी वृत्तांत को बताती है कि आपके पिता ने ये शपथ लिया था, ये वचन दिया था, और उस वचन को पालन करना है आपको कि राजाभिषेक अब आपका नहीं भरत का होगा, और आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। वो भी आज से ही ये काम शुभारंभ कर दे, जितना जल्दी हो सके तो कर दे, क्योंकि मुहूर्त नज़दीक है, समय नज़दीक है, लोगों के मन में कुछ और आक्रोश हो जाए तो इसकी तैयारियां बहुत जल्दी से कर दिया जाए। एकदम से सन्नाटा, इतनी भव्यतारी, इतनी सारी जय 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 से सन्नाटा सा छा जाता है, एकदम सन्न सारा जाता है। ये सब बातें सुन करके कुछ देर तक तो समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, जाना क्या है। मैं किसको पहले ये चीज़ें बताऊं कि अब तैयारी में क्या करना है। उधर बाहर ढोल नगारे सब कुछ बज रहे हैं, मैं कैसे किसको क्या कहूं। बहुत देर तक सन्नाटा, समझ में नहीं आता है। लेकिन राम तो ठहरे राम,
सबके प्रिय, सबके दिल जीतने वाले, सबके सुहृदय और सत्यपरायण, धर्मों के ज्ञानी, सब चीज़ जानते हुए भी अपने आप को संभालते हैं और के कई से वादा करते हैं। ठीक है माता श्री, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और पिता श्री को भी समझाते हैं, आप घबराइए नहीं, आपका वचन बेकार नहीं जाएगा, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। और वहाँ से लेकर करके विदा लेकर के अपनी माँ की तरफ बढ़ते हैं, बताने के लिए माँ के कक्ष में जाना होता है, फिर अपनी पत्नी के कक्ष में जाना होता है, भाइयों के कक्ष में जाना होता है, यानी लक्ष्मण के कक्ष में जाना होता है। ऐसे सब लोगों को न्यूज़ देना होता है, अपने गुरु वशिष्ठ जी को बताना होता है। और ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ राम को ही करना था, क्योंकि और किसी में यह जान नहीं थी कि वो बात को कह सके और बतला सके, हिम्मत नहीं होगी और शायद कह भी नहीं पाएगा। अगर ये लक्ष्मण को भी पता चलता तो नहीं कह पाएगा। और पता नहीं कि जब लक्ष्मण को पता चला तो वो क्या चीज़ किए होंगे, कौशल्या को पता होगा तो क्या चीज़ कर रही होगी, सीता को पता होगा तो क्या करेंगी। ये तो कोई कुछ सोचा नहीं है कि इस समय अब और एक नया बवंडर होने वाला है, एक घर का एक रूह कपाने वाला एक खबर सुन करके पता नहीं किसके किसके दिल में कौन सा विस्फोटक होगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसी दुखद परिस्थितियां आएगी। इतनी सारी खुशहाली के बीच इतनी सारी दुखद संभावना को कैसे झेल पाएंगे और राम कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा कहा जाता है राम बन के तो देखो। कई सारी परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसी आएगी, लेकिन एक बार राम बन करके देखो, सारी परिस्थितियों को आप मिटा दोगे और फिर से राम, चाहे जितने वर्ष लग जाएंगे, एक बार फिर सिंहासन पर फिर बैठ जाओगे। तो ये सब तमाम कड़ियाँ हैं जो हम आगे और भी बताएंगे कि कैसे कैसे और क्या होता है। ये खबर राम कैसे पहुंचाते हैं और कितने करुणा भाव से किस तरह के बातों को रख पाना, ये कितना साहस भरा काम होता है। आपके घर में अगर किसी की तत्काल मृत्यु हो जाती है तो आप अपने परिजनों को कैसे फ़ोन पे नहीं कह पाते हैं कि मेरे पिता और मेरे माता का स्वर्गवास हो गया, ये कहने के लिए भी हिम्मत जुटाना पड़ता है। तो ऐसे हिम्मत जुटाने वाला राम एक बार बन के देखो। और हमारे साथ ऐसे ही रामायण आप सुनते रहें, मैं ऐसे ही कड़ी को आगे भी बढ़ाता रहूँगा और हर बार ऐसे ही हर वीक में आता रहूँगा। और आप हमेशा प्यार देते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, जिससे मैं इस कहानी को और भी सही तरीके से और भी पूरी जो पारिवारिक माहौल है उसको पूरी तरह से खोल कर करके रखूँ आपके सामने। और ऐसे ही आप प्यार देते रहें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम।